दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईपीएल ट्रॉफी को जीतने के बाद उसे रखता कौन है, या फिर ये सभी सेलिब्रिटी आईफोन ही क्यों रखते हैं। चलो, ये तो जानते होंगे कि हमारे आंसू नमकीन क्यों होते हैं। अगर आप ये सब नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको रूबरू कराऊंगा ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स के बारे में। तो हो जाइए तैयार और बांध लीजिए अपने अपने सीट बेल्ट जाने के लिए इस सफ़र पर हमारे चैनल सफ़र 24x7 के साथ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में एक शॉपिंग मॉल को एक बार सिर्फ इसलिए आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि माइकल जैक्सन एक बार किसी आम आदमी की तरह शॉपिंग करना चाहते थे। क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे उनके साथ उनके फैंस की भीड़ लगी रहती थी, और उनका ये सपना पूरा किया उनके एक दोस्त ने जो एक शॉपिंग मॉल के मालिक थे। उन्होंने पूरे दिन के लिए अपने मॉल को आम जनता के लिए बंद कर दिया और माइकल को शॉपिंग करवाई। और दोस्तों, इतने बड़े सेलिब्रिटी के लिए एक आम सी ख्वाहिश ये बताती है कि असल ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ ही इंसान को सुकून देती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जो कभी भी भूखे पेट ना सोया हो उसे खाने की अहमियत बिल्कुल नहीं होती, लेकिन ग्रेट पर्सनालिटीज़ अपनी जड़ें कभी नहीं भूलती। और ये किस्सा है जर्मन फुटबॉलर मेजू ओजेल का, जब वो अर्जेंटीना की तरफ से यूरोपीय लीग के सेमीफाइनल में खेल रहे थे। मैच के दौरान ओजिल जब एक कॉर्नर किक के लिए तैयारी कर रहे थे, तब विरोधी टीम के एक सपोर्टर ने उन पर ब्रेड का टुकड़ा फेंका। लेकिन इसके बाद ओजिल ने जो किया वहाँ मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। ओजिल ने उस ब्रेड के टुकड़े को उठाकर किस किया और उसे अपने माथे से लगाया और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि हमें खाने की बर्बादी और अपमान नहीं करना चाहिए। और वही रोनाल्डो का भी कोक की बोतल हटाकर पानी की बोतल रखना भी एक ऐसा ही मैसेज था। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के बाद उसे रखता कौन है। आप यही सोच रहे होंगे शायद वह टीम के कैप्टन के पास रहती होगी, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता ये है कि दोस्तों, चैंपियन बनने के बाद उस टीम के हाथ में ओरिजिनल ट्रॉफी तो दी जाती है, लेकिन फ़ोटो सेक्शन के बाद उन्हें ओरिजिनल ट्रॉफी को वापस करनी पड़ती है, जिसे बीसीसीआई की आईपीएल कमेटी सेफली अपने पास रख लेती है। वही टीम की फ्रेंचाइजी को उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी दी जाती है ताकि जिसे वह अपने ऑफिस में याद के रूप में सजा कर रख सकें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, कुदरत पर किसी का बस नहीं, लेकिन फिर भी साइंस ने हमें ऐसे कई आविष्कार दिए जिससे हमें कुदरत की मार को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। और इसी का एक उदाहरण है शिमला। दोस्तों, हर साल अपने फसलों में नुकसान झेल रहे शिमला के किसानों ने जब तय किया कि वह हर साल पड़ने वाले इन ओलों का कुछ न कुछ बंदोबस्त ज़रूर करेंगे, तब उनको इनका सोल्यूशन मिला न्यूजीलैंड में, जहाँ से उन्होंने 2 एंटी होल गन्स मंगवाई जो ओलों को गिराने वाली बादलों को आसमान में ही नष्ट कर देती है। और जब ये काम इतना बड़ा करती है तो जाहिर है ये गन सस्ती तो नहीं होगी। तो आपको बता दूं कि इन 2 एंटी हेल गन्स की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए पड़ी है। और वहीं किसी भी सरकारी सब्सिडी की गैर मौजूदगी में किसानों ने ये पैसा उन्हीं सभी गांवों से इकट्ठा किया है जिनकी फसलों के प्रोडक्शन के लिए इन्हें मंगवाया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये एंटी हेल गन्स 2016 में शिमला के बागी और रत्नारी नाम की जगह पर इंस्टॉल है, और सेब की फसलों को ओलों से बचाने का ये तरीका कई कारगर साबित हुआ है। फैक्ट नंबर 5। कुछ लोग ये मानते हैं कि आसमान का रंग नीला होता है, इसी कारण प्लेन की सीटों का रंग भी नीला रखा जाता है। हालांकि आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई रिपोर्ट के अनुसार एरोप्लेन में नीली सीटों का इस्तेमाल कई दशकों पहले से शुरू किया गया था, और आज भी सभी एयरलाइंस अपने प्लेनों में नीले रंग की सीटें ही इस्तेमाल करती है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा किए गए रिसर्च के अनुसार नीले रंग को लोग विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ जोड़कर देखते हैं। नीला रंग उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है जो लोग एयरफोबिया से ग्रसित होते हैं। नीला रंग एयरफोबिया से ग्रसित लोगों को शांत रखने में अहम भूमिका निभाता है। एक रिसर्च के अनुसार सामने आया कि करीब 90% लोग किसी भी ब्रांड के कलर्स के आधार पर उसकी ओर रुख करते हैं। इसी कारण से ज़्यादातर लोग नीले रंग को अपने ब्रांड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्लेन में भी नीले रंग की सीटें इसीलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इस रंग पर गंदगी, धूल और दाग धब्बे बहुत कम दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हमारे आंसू नमकीन होते हैं, और अब तक आप ये नहीं जानते तो मुमकिन है कि आपका बचपन बेहद ही सुखी रहा है। लेकिन ये नमकीन क्यों होते हैं अभी जानेंगे। अगर हम हमारे आंसू के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 98% तो पानी ही होता है, और बाकी के 2% में कई सॉल्ट और प्रोटीन पाए जाते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे आँखों में ये सॉल्ट कहाँ से आते हैं। तो आपको बता दूं कि हमारा शरीर इलेक्ट्रोलाइट या फिर सॉल्ट आयन का इस्तेमाल करके हमारे दिमाग और मस्तिष्क के लिए ज़रूरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और हमारे आँखों में भी आंसू बनते हैं। वो हमारी आईलैश के नीचे मौजूद लेक्रिबल ग्लाइड के प्रोड्यूस करते हैं, और जिस पानी से ये बनते हैं उस पानी में हमारे शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, और इसी कारण हमें अपने आंसू नमकीन लगते हैं। फैक्ट नंबर 7।
दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सभी सेलिब्रिटी आईफोन ही क्यों यूज़ करते हैं? तो चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों आपने भी नोटिस किया होगा कि सेलिब्रिटी इंडिया के हो या अमेरिका के, और ज़्यादातर के हाथों में आपको एप्पल का लेटेस्ट आईफोन ही देखने को मिलता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि मार्केट में एक से एक डिज़ाइन और फीचर वाले फ़ोन मौजूद है, तब भी ये सेलिब्रिटी आईफोन ही क्यों चुनते हैं? तो चलिए मैं बताता हूँ। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि आईफोन का डिज़ाइन और इस्तेमाल करना बहुत आसान है, लेकिन अधिकतर सेलिब्रिटी का इसको इस्तेमाल करने का मेन कारण होता है सिक्योरिटी। दोस्तों आप जानते होंगे कि एप्पल में सिक्योरिटी एंड्रॉयड से कहीं बेहतर होती है और इसे हैक करना भी लगभग नामुमकिन है। और इसके अलावा एप्पल के सभी डिवाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन प्रैक्टिस पर रिलाय करते हैं, जिससे सेलिब्रिटी के फ़ोन में आसानी से हैकिंग नहीं हो पाती और उनकी प्राइवेसी बनी रहती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपने कभी ना कभी ब्लड डोनेट तो किया ही होगा, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो खून हम दान करते हैं वह कहाँ जाता है और किसे मिलता है? हमें इसकी कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वीडन देश में डोनेट किया हुआ ब्लड जब भी किसी को चढ़ाया जाता है तब उस खून के डोनर को एक थैंक यू मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम अलग अलग डोनेशन कैंप में खून तो दान करते हैं, लेकिन वो खून किसे मिला है और किसे चढ़ा है इसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। इस बात की अपडेट मिलना कि वो किसी ज़रूरतमंद को पहुंचा है और उसे चढ़ा है, आगे भी ऐसे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है। खैर हमें अभी स्वीडन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करने में अभी वक्त लगेगा। फिलहाल ऐसे ही फैक्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।